You ready, everybody? この地で拮抗する5つのチーム、ここぶっ殺されてえのかてめえら。 हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करने जा रही हूँ ज़बरदस्त सुपरहिट जापानीज़ एक्शन मूवी हाई एंड लो का पार्ट 1, 2, 3, 4 का सीक्वेंस, वो भी इस एक ही वीडियो पर, जिससे आप लोगों को फुल स्टोरी बड़ी ही आसानी से समझ आ जाएगा। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए और यस, वीडियो पक्का आप लोगों को एंटरटेन करेगा। सो आज का वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है, तो बिना देरी किए शुरू करते हैं आज का वीडियो। पर उससे पहले अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। मूवी की स्टार्टिंग होता है सन्नो नाम का एक शहर से और अचानक नेमलेस नाम की बस्ती पर धमाका होने लगते हैं और बस्ती बुरी तरह से तबाह हो जाता है। और वहाँ एक बड़ा सा ट्रक आ जाता है। वो ट्रक से दाऊद नाम का गैंग का लड़के उतरकर तोड़ फोड़ करना स्टार्ट करता है और दिखाता है दारुमा इक्का का ग्रुप के लड़के को मुगेन का कोहाकू अकेले ही पछाड़ते हुए। कोहाकू को साउथ कोरियन माफिया गैंग छांगसन का ली आकर 5 गैंग शॉर्ट को सबको खत्म करने का प्लान करता है। उधर शहर के दंगे पर सानोहा रेंगोकाई बाइकर गैंग आ जाता है। उन लोगों का काम होता है शहर को किसी भी खतरे से बचाना और उन लोगों का लीडर होता है कोबरा। और फिर मूवी पर दिखाता है गैंग्स के बारे में। 2 बाइकर बॉयज तात्सुया और कोहाकू ने मुगेन नाम के गैंग का निर्माण किया होता है। उन लोगों का मेंबर्स धीरे धीरे से बढ़ने लगते हैं। तात्सुया बीच में गैंग में नहीं होता है, फिर भी गैंग मेंबर्स 100 से भी ऊपर हो जाता है। फिर दिखाई देते हैं अमामिया ब्रदर्स, जो फाइटिंग करने में बहुत ही अच्छे होते हैं। अमामिया ब्रदर्स मुगेन ने बनाया हुआ सब प्लान को मात देता है। मुगेन गैंग के तात्सुया का मौत हो जाता है, जिसके बाद मुगेन और अमामिया गैंग का भी डाउनफॉल होने लगते हैं। और उसके बाद 5 न्यू गैंग्स का राइज को दिखाते हैं। फर्स्ट गैंग होता है बाइकर गैंग सानोहा रेंगोकाई, जिसका काम होता है शहर को प्रोटेक्शन करना। सेकंड पर होता है व्हाइट रस्कल्स, जो महिलाओं को प्रोटेक्शन करने का जिम्मा लेते हैं। थर्ड पर ओया हाई स्कूल। फोर्थ पर रूड बॉयज, जो हर मेंबर्स को अपने फैमिली की तरह केयर करते हैं। और फिफ्थ में होता है दारुमा इक्का, जिसका लक्ष्य होता है पूरे शॉर्ट गैंग पर राज करना। हर गैंग के फर्स्ट अल्फाबेट से शॉर्ट नाम का निर्माण हुआ होता है। उधर कुरेया ग्रुप लीमुरा फैमिली, जो एक बड़ा ग्रुप होता है, वो भी शॉर्ट पर कब्जा करना चाहता है। शॉर्ट एक दूसरे के साथ लड़ने पर बिजी होते टाइम शहर के दूसरे भाग में द माइटी वॉरियर्स का निर्माण हो चुका होता है। दूसरा होता है पैसे के लिए कुछ भी करने के लिए रेडी दाऊद गैंग, जिसका लीडर एक्स मुगेन गैंग का कोहाकू होता है। अब फिर मूवी दिखाता है शुरू पर शहर पर आग लगने के कारण सानोहा रेंगोकाई के लड़के दूसरे गैंग के लड़के को पीटने लगते हैं, पर वो लड़के किस गैंग से है ये उन लोगों को भी पता नहीं होता है। माइटी वॉरियर्स पार्टी करने पर माहिर होता है और वो लोग व्हाइट रस्कल के ऊपर हमला कर देता है। माइटी वॉरियर्स के सारा खतरनाक फाइटर होती है और अकेले ही वो लड़कों का काम तमाम कर देती है। माइटी वॉरियर के लीडर आइस भी खतरनाक फाइटर होता है। उसके लड़के ओया हाई स्कूल के ऊपर भी हमला करते हैं। सानोहा रेंगोकाई का एक लड़का आकर आग लगाने वाला कोई नहीं बल्कि दाऊद गैंग है बोलकर कोबरा को बताता है। शहर को बाहरी अटैक से बचाने पर नाकामयाब होने पर एक करप्ट पुलिस ऑफिसर साइगो आकर सानो रेंगोकाई का मजाक उड़ाने लगते हैं। इन्वेस्टिगेशन के बदले साइगो बाकी 4 गैंग के बारे में बात करते हैं। बातों बातों में साइगो ऐसे शहर को बचाने पर क्या मिलेगा बोलता है। तभी सानो का यमातो नाम का लड़का गुस्सा हो जाता है और फिर साइगो वहां से जाता है। आग के कारण बहुत लोग बेघर हो जाता है। बहुत ने अपने जान भी गंवाया होता है। रूड बॉयज के लीडर स्मोकी को शायद कल के आग के पीछे माइटी वॉरियर्स का हाथ होगा बोलकर इंफॉर्मेशन देता है। ये सुनने के बाद स्मोकी अपने गैंग के साथ आगे बढ़ते हैं। अमामिया ब्रदर भी वहां आ जाता है और दोनों अपने खोए हुए भाई के तलाश पर होता है। सानोहा का लड़के उस शहर से बहुत प्यार करने वाला होता है। ऑफिसर साइगो से उन लोगों का पता लगाता है कि एक्चुअल पर उस बस्ती को उठवाकर शहर पर तब्दील करने का प्लान हो रहा है। एक्चुअल पर सानोहा ग्रुप वही बस्ती में पला बड़ा होता है और बहुत सारी यादें भी होते हैं। लीडर कोबरा शायद कुछ और बुरा होने वाला है बोलकर प्रेडिक्ट करते हैं। ओया हाई स्कूल के लड़के भी माइटी वॉरियर्स के अटैक से गुस्सा होता है, पर लीडर मुरायामा कूल होता है।
दारुमा इक्का का भी अच्छा पिटाई हुआ होता है, मतलब शॉर्ट के ऊपर कोई हमला कर रहा है। उधर ली कोहाकू इस्कुमो कोरिया ग्रुप का लीडर लिमुरा को मिलने जाते हैं। वो आग के पीछे एक्चुअल पर कोहाकू का हाथ होता है। लिमुरा कोहाकू को अगर हम लोग शॉर्ट को निरंतर कर दे तो बहुत फायदा होगा बताते हैं, पर कोहाकू अगर तुम लोगों को शॉर्ट चाहिए तो मेरे लिए काम करना पड़ेगा बोलता है और वहां से चला जाता है। पर कोहाकू को हर हमेशा अपने दोस्त तात्सुया का मौत का बाद अंदर ही अंदर खाए रहता था। एक होटल पर कोरियन ली अपने क्लाइंट से बात कर रहा होता है और क्लाइंट वॉशरूम जाता है। तभी कोरिया ग्रुप का निकाइदो आकर क्यों कोहाकू से मिल रहा है बोलकर पूछता है, पर ली उसको आंसर नहीं करता है और वहां से बाहर निकल जाता है। तभी उसको उसका क्लाइंट इंजर हालत पर दिखते हैं। फिर मूवी पर दिखाता है डाउट गैंग के लड़के एक लड़की को फॉलो करते हुए। उस लड़की को अमामिया ब्रदर्स के मसाकी अमामिया चुपके से कोने पर खींचकर बचा लेता है, पर जब वो बाइक पार्क किया हुआ जगह पर जाता है पर उसका बाइक वहां से मिसिंग होता है। उधर सानोआ का लीडर कोबरा को फोन आता है। कोबरा और यमतू को कोहाकू मिलने के लिए बुलाता है। एक्चुअल पर वो लोग भी पहले कोहाकू का गैंग मुगेन का मेंबर्स होता है। कोहाकू शॉर्ट जल्दी ही मेरे कब्जे पर होगा बोलता है। ये सुनकर कोबरा शायद वो आग के पीछे कोहाकू का हाथ होगा बोलकर डाउट करने लगते हैं। माइटी वॉरियर्स के हिराई इस्कुमो को मिलकर कुछ दिखाना है बोलकर साथ चलने को बोलता है, पर उन लोगों को रूड बॉयज गैंग घेर लेता है। रूड बॉयज को लगता है कि कल के बस्ती पर आग लगाने वाला माइटी वॉरियर्स है और वो लोग सिर्फ दो ही बोलकर सोचने लगते हैं। तभी पीछे से माइटी वॉरियर के लड़के आने लगते हैं और हो जाता है दो गैंग के बीच फाइट। माइटी वॉरियर के लड़के रूड बॉयज के ऊपर बॉटल से वार करने लगते हैं, पर रूड बॉयज के लड़के भी अच्छे फाइटर होते हैं, पर ज्यादा घायल होने के कारण वो लोग वहां से भाग जाते हैं। पर लीडर स्मोकी को माइटी गैंग घेर लेता है। हिराई स्मोकी को पिटाई कर देता है। तभी वहां आ जाता है हिरोतो अमामिया ब्रदर्स। वो और स्मोकी मिलकर माइटी गैंग से लड़ने लगते हैं और फिर वहां दिखाई देते हैं माइटी वॉरियर्स का लीडर आइस। उधर कोहाकू कोबरा और यमतू को मारने लगते हैं और जाने से आगे मैं जो बोलता हूँ तुम लोगों को मारने पर तुम लोगों का भला है बोलकर वहां से जाता है। उधर फाइट में हिराई स्मोकी को शॉट से वार करके घायल कर देता है। तभी उसी टाइम स्मोकी का लड़के गाड़ी लेकर वहां आ जाता है और स्मोकी को वहां से लेकर जाता है। हिरोतो भी अपने रास्ते चला जाता है। कोरियन ली फिर से कोहाकू को मिलता है और फिर से एक बार धमाका करने का प्लान बताता है। रिप्लाई में कोहाकू भी 2 दिन में शॉट का काम तमाम बोलकर बताता है। रूड बॉयज के स्मोकी का जख्म बहुत ही गहरा होता है और वहां टाके पड़ जाता है। हिरोतो लाला के थ्रू स्मोकी के लिए कुछ पैसे छोड़ देता है। लाला हिरोतो को स्मोकी अपनी जान से बड़ा अपना फैमिली को चाहता है बोलती है। लाला स्मोकी का सिस्टर होती है। उसी टाइम अचानक डाउट का लड़के आकर लाला को किडनैप करता है। सानोहा रेंगोगाई के कोबरा और यामाटो को कोहाकू के दिमाग पे क्या चल रहा है पता नहीं होता है। फिर मूवी के फ्लैशबैक पर कोहाकू से ली का मुलाकात होता है और तेरे दोस्त तात्सुया को कोरिया ग्रुप ने मारा है बोलकर टिप्स देता है और मदद कर सकता हूँ बोलता है। उसके बाद वो कोहाकू को अपने पिता चांगसन कोरियन गैंग का लीडर मिस्टर चांग से मिलता है। ली शॉर्ट कब्जा करने के बाद कोरिया ग्रुप का हराने का बात बताता है, मतलब जो कोहाकू चाहता है वही ली भी चाहता है। उसके बाद ली माइटी वॉरियर्स और डाउट के लड़के को कोहाकू के काम पर हेल्प करने को बोलता है। इस्कुमो कोबरा और यामाटो को अब के 2 दिन बाद कोहाकू के साथ डाउट का 500 से भी ज्यादा लड़के शॉर्ट को कब्जा करने को रेडी हो रहा है बोलकर बताता है और एक चाबी कोबरा को देकर कोहाकू को दे देना बोलकर वहां से जाता है। हिरोतो भी जाकर स्मोकी को मिलता है और स्मोकी हिरोतो को सिस्टर लाला को बचाने का रिक्वेस्ट करता है। हिरोतो लाला का किडनैपिंग का बात मसाकी को बताता है और अगर लाला को बचाया तो अपने भाई का इंफॉर्मेशन भी मिल सकता है बताता है। कोबरा और यामाटो का दोस्त नोबरू उन लोगों को कोरिया ग्रुप शॉर्ट का खत्म करने के पीछे का असली राज को बता देता है। एक्चुअल पर शॉर्ट ने कब्जा किया हुआ शहर पर कोरिया ग्रुप एक बड़ा सा कसिनो खोलने का प्लान कर रहा होता है, जिसके लिए उन लोगों ने मुगेन के कोहाकू के भाई को भी मार दिया होता है। पुलिस भी कोरिया ग्रुप से मिला होता है और फॉरेन माफिया कोहाकू को भी लड़के सप्लाई करता है बताते हैं। मतलब कोहाकू अगर शॉर्ट को
कब्जा करता है तो कुरोयो ग्रुप और ली के फॉरेन माफिया गैंग के बीच झड़प होगा। पहले कोबरा और यामातू भी मुगेन गैंग का मेंबर्स होता है और तात्सुया के बहन नाओमी मेरा भाई रिवेंज नहीं चाहता था बोलकर यामातू को कोबरा को रोकने के लिए बोलती है। कोबरा उधर अपने लड़के को रेडी करते हुए आने वाले झगड़े पर हम लोगों का जान भी जा सकता है बताते हैं। सानोहा का लड़के अब फाइट के लिए रेडी होता है और यह हाई स्कूल का भी लड़के गैंग के साथ रेडी होता है। व्हाइट रस्कल और रूड बॉयज भी और फिर दिखाई देते हैं फुल स्वाइग पर। दारुमा इक्का गैंग अब शॉर्ट एक होकर लड़ने के लिए आगे बढ़ते हैं। सबका अब एक ही मिशन होता है, कोहाकू को रोकना। कोहाकू को पता लग जाता है कि शॉर्ट का अब सब उसी की ओर आ रहा है। माइटी वॉरियर्स और दाऊद के लड़के भी रेडी हो जाता है। बाद में स्वॉर्ड गैंग और उन लोगों का होता है आमना सामना और हो जाता है महायुद्ध। ये फाइट सीन बहुत ही बढ़िया तरह से पेश किया गया है जो आप लोगों को देखना बहुत ही अच्छा लगेगा। शॉर्ट का अब सब एक गैंग मेंबर्स की तरह लड़ने लगते हैं। शॉर्ट का गैंग लीडर भी सब अच्छे फाइटर होते हैं। उधर दाऊद के लड़के लड़कियों को शिफ्ट करवा रहा होता है। माइटी वॉरियर्स के सेरा का स्किल भी खतरनाक होता है। फाइट में माइटी वॉरियर्स हावी होते हुए दिखाई देते हैं। तभी वहां पर आ जाता है अमामिया ब्रदर्स का हिरोतो और मसाकी बाइक के साथ स्वाइग में। रूड बॉयज का फाइटिंग स्किल भी खतरनाक होता है। अमामिया ब्रदर्स कुछ लड़के का पिटाई करके लड़कियों को शिफ्ट किया हुआ जगह पर पहुंच जाता है पर उन लोगों को आइस के लड़के घेर लेता है। उधर कोबरा के लड़के भी बाकी लड़कों के साथ आमने सामने होता है और फिर होता है गैंग फाइट। आइस और हिरोतो का भी 1-on-1 होने लगते हैं तो वही मसाकी भी बाकी के ऊपर भारी पड़ने लगते हैं। कोहाकू और इस्कुमो का फ्लैशबैक पर कोहाकू ने तात्सुया का मौत अपने कारण हुआ है बोलता है। भले ही मैंने ना मारा हो पर मैंने बनाया हुआ मुगेन गैंग के कारण कुरोयो गैंग ने उसे मारा है बोलता है। इस्कुमो भी कोहाकू का साथ देने का वादा करता है पर प्रेजेंट पर इस्कुमो कोहाकू को रोकना चाहता है पर कोहाकू इस्कुमो को मेरे रास्ते पर मत आ बोलकर मारने लगते हैं। अब दो के बीच 1-on-1 फाइट शुरू हो जाता है। ली वो दृश्य आराम से देख रहा होता है और उसी टाइम कोबरा और यामातू भी भीतर आ जाता है और कोहाकू के साथ लड़ने लगते हैं। कोहाकू यामातू को पछाड़ पर कोबरा को भी पछाड़ देता है। तभी इस्कुमो पीछे से आकर कोहाकू को रोकने लेता है। अब 3 के साथ 1 का मुकाबला होता है फिर भी कोहाकू उन लोगों के ऊपर भारी पड़ जाता है। इस्कुमो को कोहाकू फिर से पंचेस बरसाने लगते हैं और फाइट में इमोशनल भी हो जाता है। पास्ट में कोहाकू एक अच्छा लीडर हुआ करता था। कोबरा कोहाकू को हम लोग हर हमेशा आपका वेट करेंगे बोलकर एक चाबी कोहाकू के हाथ में देता है। वो चाबी तात्सुया के बाइक का चाबी होता है जो कोहाकू के लिए छोड़ा होता है। फिर मूवी के फ्लैशबैक पर तात्सुया और कोहाकू को दिखाता है। दोनों ने मिलकर मुगेन गैंग बनाया होता है पर तात्सुया मुगेन गैंग छोड़ चुका होता है पर कोहाकू मुगेन गैंग न छोड़ने को बताता है। वहां से जाने के आगे तात्सुया इस्कुमो को बाइक का चाबी देकर अगर कोहाकू पहले के जैसा बना तो ये चाबी दे देना बोला हुआ होता है। उसी टाइम कोहाकू वहां आ जाता है पर अचानक एक गाड़ी आकर तात्सुया को उड़ा देता है जिसके कारण उसका मौत हो जाता है। फिर प्रेजेंट पर कोहाकू बाइक का चाबी देखकर रोने लगते हैं। तीनों भी उसको पहले जैसे अच्छे इंसान बनने को रिक्वेस्ट करता है। हम आपको मरने नहीं देंगे बोलता है। कोहाकू जोर जोर से रोने लगते हैं और तीनों भी रोने लगते हैं। बाहर लड़ते हुए लड़के को यामातू रोक लेता है और कोबरा अपना हाथ खड़ा कर लेता है। शॉर्ट के लड़के खुशी से चिल्लाने लगते हैं। अब सबको कोहाकू का हार का खबर मिल जाता है। अब कोहाकू ही हारने के बाद माइटी वॉरियर्स भी अपने रास्ते जाते हैं। अमामिया ब्रदर्स भी लाला को रेस्क्यू कर लेता है। फाइनली शॉर्ट का सब गैंग एक हो जाता है और कोहाकू ने शहर का तबाही नहीं किया है बल्कि कुरोयो ग्रुप और चांगशन ग्रुप ने किया है बोलकर उन लोगों को पता लग जाता है और फिर 3 हंसते मुस्कुराते हुए सब अपने अपने रास्ते जाते हैं। हिरोतो लाला को स्मोकी के पास लेकर जाता है। कोहाकू और इस्कुमो के साथ स्मोक करने लगते हैं। उधर शॉर्ट को फिनिश ना कर पाने का कारण ली अपने बाप से माफ़ी मांगने लगते हैं और वो अब दूसरा प्लान रेडी करने लगते हैं। हिरोतो और मसाका का भी अपने भाई ताकेरू के साथ मुलाकात होता है और इसी के साथ मूवी का एंडिंग होता है।
जैसे कि पार्ट 1 में आप लोगों ने देखा कि कैसे सॉर्ट के 5 गैंग अपने बस्ती को बचाने के लिए यूनाइट होते हैं, और सब पार्ट 2 पर आप लोगों को अमामिया ब्रदर्स के लाइफ स्टोरी से कहानी लिंक करते हुए दिखते। तो स्टार्ट करते हैं पार्ट 2। मूवी के स्टार्टिंग पर अमामिया ब्रदर्स मसाकी और हिरोतो कुछ बाइकर बॉयज़ को चेस करते हुए दिखाई देते हैं, जिनके पास एक बैग होता है। चेस करते करते वो लोग एक बिल्डिंग के अंदर जाते हैं और बिल्डिंग के अंदर बाइकर बॉयज़ का बहुत सारे लड़के होते हैं और हो जाता है फाइट पर अमामिया ब्रदर उन लड़कों का पिटाई कर देता है और फाइट ख़त्म सोचने लगते हैं। तभी फिर से वहाँ पर और सारे लड़के दिखाई देते हैं और फिर से दो भाई उनका लोगों का भी पिटाई कर देता है। एक्चुअल पर अमामिया ब्रदर्स का फाइटिंग स्किल लाजवाब होता है। पिटाई करने के बाद वो दो भाई नेक्स्ट फ्लोर पर जाता है, जहाँ पर वो उन लोगों का भाई टकेरू दूसरे लड़के का पिटाई कर रहा होता है। बाद में अमामिया ब्रदर्स को वो बैग मिल जाता है और वो बैग लेकर वो लोग कुरियो ग्रुप को बैग दे देता है और बदले में एक मोटी रकम मिलता है। कुरियो ग्रुप का ईटो फ़ोन में किसी के साथ बात कर रहा होता है। तभी टकेरू को उसके ऊपर कुछ गलत शंका होता है। बाहर टकेरू अकेले निकलकर बाइक की ओर जाते हैं, फिर अपने दो भाइयों को मुड़कर देखते हैं और वहाँ से बाइक लेकर चला जाता है। एक्चुअल पर वही लास्ट डे होता है मसाकी और हिरोतो ने अपने भाई टकेरी को देखे हुए। फिर दिखाता है अमामिया ब्रदर का पास्ट हिस्ट्री को, जहाँ पर तीन भाई एक दमदार मार्शल आर्ट फाइटर होते हैं। दो भाई अपने भाई को ढूंढते हुए स्वॉर्ड एरिया में जाते हैं। इसके बारे में आप लोग हाई एंड लो द मूवी के फर्स्ट पार्ट पर देख सकते हैं। और फिर मूवी में दिखाई देते हैं कुरियो ग्रुप जो मीडिया के आगे अपना कसीनो बनाने का बात करते हुए, वो भी स्वॉर्ड एरिया पर। हाई एंड लो का पार्ट 1 पर हुआ था बड़ा धमाका के बारे में न्यूज़ में टेलीकास्ट किया है। नेक्स्ट डे अप्रैल फुल होता है और टकेरू गायब हुआ भी 1 साल हुआ होता है और लाख कोशिश के बावजूद भी उसका पता नहीं चल रहा होता है। फ्लैशबैक पर हिरोतो के जन्मदिन को दिखाई देते हैं। 5 मेंबर्स का फैमिली बहुत ही खुश होता है, पर अचानक अप्रैल फूल के दिन उन लोगों का मॉम एंड डैड अपने आप को फांसी लगाकर आत्महत्या करता है। उन लोगों का स्टील का फैक्ट्री होता है और वो दिन बारिश भी बहुत ही हो रहा होता है। प्रेजेंट में दो भाई अपने माँ बाप के कब्र पर फूल चढ़ाने को जाते हैं और उस साल टकीटो उन लोगों के साथ नहीं होता है। वहीं पर एक लड़की आ जाती है और क्या ये अमामिया का कब्र है बोलकर पूछते हैं। तभी वहाँ पर व्हाइट सूट पर कुछ लड़के वहाँ आ जाते हैं। लड़की को हमें दे दो बोलता है। अमामिया ब्रदर्स को ये बात पसंद नहीं आता है। मॉम डैड के कब्र से थोड़ी दूर जाकर वो लड़कों का पिटाई कर देता है, पर ये क्या, वहाँ पर तो ब्लैक कार पर वो लड़कों का फौज आ जाता है। फिर भी अमामिया ब्रदर्स वो लड़कों का भी पिटाई कर देता है, वो भी बिना मार खाए। सही पर अमामिया ब्रदर्स कमाल का फाइटर होता है। पीटने के बाद वो लड़के वहाँ से भाग जाते हैं और वही वो लड़की अमामिया ब्रदर्स को कुरियो ग्रुप का 9 परिवार में से एक कामिजोनो के बारे में बताते हैं और आज के दिन टकेरू यहाँ पे आने वाला था बोलकर इन्फॉर्मेशन भी देती है। ये सुनकर तीनों टकेरू के रेसिडेंट पर पहुंच जाता है। अंदर जाकर देखने पर टकेरू का रूम को अस्त व्यस्त कर दिया होता है। वॉल पर भी बहुत सारे न्यूज़पेपर का कटिंग किया हुआ पेपर चिपकाया होता है। न्यूज़पेपर पर बस्ती को शहर पर तब्दील करने का बात होता है। टकेरू एक्चुअल पर क्या कर रहा है उससे दो भाई अनजान होता है। हिरोतो उस लड़की को सब डिटेल्स में बताने को बोलता है और पता चलता है कि टकेरू नेमलेस बस्ती पर आया हुआ है। स्मोकी के थ्रू टकेरू के बिहेवियर में चेंजेस हुआ बात भी पता लग जाता है। मसाकी को वॉल के पेपर पर कामिजोनो के लीडर कामिजोनो का फोटो दिखाई देता है। कामिजोनो का मेंबर हर हमेशा व्हाइट सूट पहनने वाला होता है और मारधाड़ में कोई मर्सी नहीं रखने वाला होता है और बाद में सबूत भी बड़ी अच्छी तरह से साफ भी करने वाला होता है। इतने में ही घर के बाहर कामिजोनो का लड़कों वहाँ पर आ चुका होता है। कामिजोनो उन लड़कों को अभी कुछ भी मत करना बोलकर आदेश देता है। कामिजोनो को कुरियो ग्रुप के 2 और मेंबर बस्ती को शहर बनाने का प्लान पर कुछ आम जनता अपोज कर रहा है बोलकर बताते हैं। उधर पेपर चेक करते टाइम हिरोतो को एक वकील युकियो नारुसे का आत्महत्या वाला आर्टिकल दिख जाता है। वो वकील वही लड़की का फादर होता है। वो वकील लोन पर फंसे हुए लोगों का केस लड़ने वाला होता है और एक केस कामिजोनो का भी होता है।
कामिजोनो के केस की स्टडी पर उसको एक फ्लैश ड्राइव भी मिल जाता है और उसके घर पर कामिजोनो का लड़के आ जाता है। वो फ्लैश ड्राइव अपनी बेटी आइका को देखकर एक अच्छी वकील बनना बोलकर उसको घर के बैकडोर से भगा देता है। भीतर कामिजोनो लड़कों को यूएसबी ड्राइव न मिलने पर वो लोग वकील का अच्छा मरम्मत कर देता है और इसी के साथ वकील का मौत हुआ होता है। आइका वो फ्लैश ड्राइव ओपन करने का कोशिश करती है पर पासवर्ड न होने के कारण खोल नहीं पा रही होती है और ठीक 3 दिन आगे ही टकेरू ने वो ड्राइव उसे लिया हुआ है बताती है और फिर बोलती है कि टकेरू कामिजोनो के लिए काम करता है और टकेरू ये बात अपने भाइयों को बताना नहीं चाहता था। टकेरू एक्चुअल पर रिवेंज लेने के लिए कामिजोनो फैमिली के साथ नज़दीकियाँ बढ़ाने लगते हैं। एक रात कामिजोनो के गुंडे से छुपते हुए आइका को मुलाकात टकेरू के साथ हो जाता है और टकेरू उसको अपने घर लेकर जाता है। आइका अपने पिता का फोटो देखकर रोने लगती है। तभी टकेरू उसको हौसला देते हुए मुझे तुम्हारा प्रोटेक्टर समझना बोलता है। ये सुनकर आइका और भावुक होकर रोने लगती है। फिर प्रेजेंट डे पर टकेरू के रूम के फ़ोन का घंटी बजने लगता है और फ़ोन पिक करने पर एक लड़की की आवाज़ आती है कि टकेरू ने मुझे एक फ्लैश ड्राइव दिया है पासवर्ड खोलने के लिए, पर उस टाइम से टकेरू मुझसे कांटेक्ट में नहीं है। अब आइका को वहाँ अकेले नहीं छोड़ सकता था तो हिरोतो का बाइक में पिंक कलर का सीट लगा देता है जो हिरोतो को एक्चुअल पर पसंद नहीं होता है। उधर कुरियर ग्रुप अब गवर्नमेंट भी गैंगस्टर के अगेंस्ट एक स्ट्रिक्ट प्लानिंग कर रहा है बोलकर डिस्कशन करने लगते हैं। रियो भी वहीं पर होता है और कामिजोनो को क्या कुरियर ग्रुप का इन्फॉर्मेशन लीक हो रहा है पूछता है। रिस्पॉन्स पर कामिजोनो सब अंडर कंट्रोल पर ही बोल देता है। आइका और 2 भाई फ्लैश ड्राइव लेने के लिए फुरुनो नाम की फ़ोन वाली लड़की के पास जाता है जो उन लोगों को ड्राइव का फाइल ओपन करके दिखाती है, पर अचानक फाइल पर समस्या दिखाई देता है। फुरुनो मसाकी को बाकी का फाइल शॉर्ट एरिया पर ओपन होगा बोलकर बताती है। वो लोग अब शॉर्ट पर जाकर सन्नो रंगोकाई के लड़के से मिलता है। नोबुरू और फुरुनो वो ड्राइव ओपन करने लगते हैं और ठीक उसी टाइम यमतू वहाँ पर आ जाता है। पास पर मुगेन गैंग और अमामिया गैंग एक बड़ा राइवल होता है। सिचुएशन संभालते हुए लड़के कुरियर ग्रुप का प्लान यामातो को बताते हैं। यामातो का गुस्सा देखकर हिरोतो और मसाकी वहां से जाने लगते हैं। तभी कोबरा उन लोगों को रोककर पास में किया हुआ हेल्प का हिसाब किताब बराबर बोलता है, पर मसाकी उसको कुछ नहीं, काम पूरा होने के बाद बुलाना बोलकर वहां से जाते हैं। तीनों अब अमामिया स्टील फैक्ट्री पहुंच जाता है। वो 10 साल में स्टील फैक्ट्री का हालत बेकार होता है। एक्चुअल पर हिरोतो मसाकी और टकेरू का सगा भाई नहीं होता है। उन लोगों का पिता का सेकेंड वाइफ का बेटा होता है। हिरोतो बचपन से ही थोड़ा सनकी होता है। हर दिन जागने वाला हिरोतो को टकेरू फाइट करने को चैलेंज करता है और वही दिन से टकेरू 2 भाइयों को फाइटिंग स्किल सिखाने लगते हैं और बाद में तीनों का संबंध मजबूत हो जाता है। फिर फ्लैशबैक पर उन लोगों का माता पिता का फैक्ट्री पर मौत हुआ होता है और उस दिन बारिश भी बहुत ही हो रहा होता है। हिरोतो आवेश पर आकर हत्यारों को नहीं छोड़ूंगा बोलकर बाहर निकलता है, पर टकेरू उसको रोक लेता है और समझाते हैं कि पुलिस के हिसाब से मॉम डैड ने आत्महत्या किया है। पर हिरोतो इस बात को विश्वास नहीं कर पाता है और टकेरू को घुसा मारता है, पर टकेरू वो घुसे को रोककर ये हाथ अपने प्यार करने वालों को प्रोटेक्शन के लिए यूज करना बोलता है। हिरोतो फिर भी हम लोग सगा भाई नहीं है बोलकर टकेरू को मारने लगते हैं। रिस्पॉन्स पर टकेरू कुछ भी नहीं बोलता है और हिरोतो फिर से मैं हत्यारे से बदला लेकर रहूँगा बोलता है। तभी टकेरू हिरोतो को एक पंच मारकर ये सब भूल जा, क्योंकि मैं अब और अपने परिवार के सदस्य को नहीं खोना चाहता हूँ बोलकर रोने लगते हैं और फिर तीनों भाई साथ पर रोने लगते हैं और साथ पर जीने मरने का कसम खाते हैं। प्रेजेंट डेज में मसाकी को पिता ने कामिजोनो से उधार लिया होता है और कामिजोनो के द्वारा धमकाने का बाद याद आ जाता है, मतलब उन लोगों का मॉम डैड का हत्या हुआ था। इसीलिए टकेरू रिवेंज के लिए इन्वेस्टिगेशन कर रहा होता है। तभी आइका को टकेरू कहाँ है बोलकर फ़ोन पर मैसेज आता है।
टकेरू ने पैसा देकर एक गन भी खरीदा होता है और कमिजनो से फ़ोन पर डील करता है। ये बात नोबुरू फुरुनो को पता चल जाता है। एक्चुअल पर कमिजनो ने ब्लैक मार्केट से बहुत सारे गन खरीदा हुआ है, बात नोबुरू बताते हैं। हिरोतो और मसाकी भी भाई को मिलने चाइना टाउन पहुँच जाता है, पर वहाँ पर भीड़ बहुत ज़्यादा होता है और दो भाई उधर स्ट्रीट पर लोगों को अपने भाई के बारे में पूछने लगते हैं। उधर फुरुनो लास्ट फाइल भी ओपन करने पर कामयाब होता है, जो कैसीनो प्रोजेक्ट के बारे में होता है। उस फाइल पर गवर्नमेंट ऑफिसर, पॉलिटिशियन, पुलिस सब मिला हुआ होता है। नोबुरू फाइल को देखते हुए अगर इस प्रोजेक्ट में कोई भी वीक दिखाई दिया तो वो मर भी सकता है बोलता है। चाइना टाउन पर दो भाई टकेरू को देखते हैं और फॉलो करने लगते हैं, पर उसको मिल नहीं पाता। तभी आइका मसाकी को कॉल करके कमिजनो ने टकेरू को पुराने चर्च पर मिलने को बुलाया है बोलकर बताती है। टकेरू चर्च पहुंच जाता है। दो भाई भी चर्च पर पहुंच जाता है, पर कमिजनो का लड़के दो भाइयों को गन दिखाते हैं, पर हिरोतो और मसाकी उन लोगों का गन छीन लेता है और उन लोगों को सुला देता है। अंदर टकेरू को भी कमिजनो और लड़के ने घेर लिया होता है। दो भाई भी वहां पर आ जाते हैं और टकेरू कमिजनो को 10 साल आगे हम लोगों को जिंदा छोड़ने के लिए थैंक्स बोलता है, पर उस दिन मरने वाला हमारा माँ बाप था बोलता है। ये सुनकर कमिजनो हंस के ताली मारने लगते हैं और फ्लैश ड्राइव मांगने लगते हैं। टकेरू ड्राइव कमिजनो की ओर थ्रो करते हुए गोली चलाने लगते हैं और तीन भाई वहाँ से बाहर निकल आते हैं। हिरोतो टकेरू को ये क्यों कर रहे हो पूछता है। माँ बाप को मारने वाला कमिजनो ही है बोलकर टकेरू को पहले से ही मालूम होता है। रिवेंज के लिए उसने कमिजनो का ग्रुप ज्वाइन किया होता है। कमिजनो का लड़के वहां आकर गोली चलाने लगते हैं। मसाकी भी अकेले कमिजनो के पीछे जाता है। अंदर पर कमिजनो का लड़के हायाशी मशीन गन फायरिंग करते हैं। एक बड़ा सा स्टैचू गिरने के कारण हिरोतो और टकेरू घायल हो जाता है। कमिजनो के लड़के उन लोगों के और बढ़ने लगते हैं। तभी टकेरू उन लोगों को ऊपर फायरिंग करते हुए हिरोतो को स्ट्रॉन्ग बनना बोलता है। टकेरू को भी गोली लग जाता है, पर वो हायाशी को मार गिरा देता है और फिर वहाँ पर बारिश होने लगते हैं और टकेरू भी जमीन पर गिर जाता है। मसाकी भी वहाँ पर आ जाता है। टकेरू माफ़ी मांगते हुए मैं तो सिर्फ अपने लोगों को बचाना चाहता था बोलता है। हिरोतो भी रोते हुए उसको थैंक्स बोलता है। आखिरी पल पर टकेरू जैसे भी हो हम तीनों सच्चे में ही भाई भाई है बोलकर अपना दम तोड़ देता है। आइका भी वहाँ पर आ जाती है और अपने रक्षक को मरते देखकर रोने लगती है। मसाकी भी खुद को नहीं रोक पाता है और चिल्लाकर रोने लगते हैं। उधर टकेरू ने दिया हुआ फ्लैश ड्राइव ब्लैंक फ्लैश ड्राइव होता है। मसाकी और हिरोतो कमिजनो के घर पर जाता है, जहाँ पर उनके लड़के गन के साथ रेडी होता है। दोनों भाई दरवाजा से नहीं बल्कि खिड़की तोड़कर अंदर एंट्री करता है और खाली हाथों से गन वाले गुंडे का सफाई कर देता है और ऊपर जाते हैं, पर कमिजनो वहाँ से फरार हो चुका होता है। हिरोतो और मसाकी भी बाइक लेकर पीछा करने लगते हैं और उधर कमिजनो का बाइकर गुंडे को भी गिरा देता है और बाइक में कमिजनो का गाड़ी भी पलट देता है। कमिजनो बचकर गाड़ी से निकल रहा होता है, तभी मसाकी आकर उसको मारने लगते हैं और करीबन कमिजनो मरने ही वाला होता है। तभी मसाकी को अपने भाई ने कहा हुआ बात याद आ जाता है और रुक जाता है। न्यूज़ पर कुरियो ग्रुप का कैसीनो प्रोजेक्ट का प्लान प्रसारण किया जाता है। 9 मेंबर कुरियो ग्रुप फिर से मीटिंग का बैठक करता है और कमिजनो कुछ ज़्यादा ही बोलने पर प्रियो उसका गला काट देता है और अब न्यू कुरियो ग्रुप मेरा न्यू फैमिली बोलकर घोषणा कर देता है। हिरोतो और मसाकी भी एक दूसरे के साथ मुस्कुराकर बाइक राइड करते हुए मूवी का एंड होता है। क्रेडिट सीन पर मसाकी वो फ्लैश ड्राइव अपने ट्रस्टेड पर्सन को देते हुए दिखाई देते हैं और वो कोई और नहीं कोहाकू होता है। और इसी के साथ इस पार्ट का एंडिंग होता है। जैसे कि पार्ट 1 पर शॉर्ट का 5 गैंग का यूनिटी और पार्ट 2 पर अमामिया ब्रदर्स की स्टोरी देखने को मिला। अब इस पार्ट 3 पर हम लोगों को कहानी में बहुत सारे उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा।
मूवी के स्टार्टिंग पर शॉर्ट एरिया पर कसिनो क्लोज होने का खबर से होता है। नेमलेस शहर का छोटे छोटे बच्चे को कोई लड़के किडनैपिंग करने का ट्राई करता है और उन लड़कों को रोकने के लिए वहां आ जाते हैं रूड बॉयज के लड़के पूरे पार्कन स्टाइल पर और उन लोगों का पिटाई कर देता है। पर रूड बॉयज को वो लड़के कौन से गैंग से मालूम नहीं पड़ता है और दिखाई देते हैं नेक्स्ट गैंग दारुमा इक्का गैंग जो क्लब पर जाकर दंगे करते हुए लड़के को पीट रहा होता है। और फिर नेक्स्ट दिखाता है ओया हाई स्कूल के लड़के पूरे स्लोमो पर। व्हाइट रस्कल भी क्लब पर मस्ती में दिखते हैं और फिर दिखाई पड़ते हैं सनोहा रेंगोकाई बाइकर गैंग बाइक पर। प्रेजेंट पर शॉर्ट का पांचों गैंग एक अड्डे पर मिलते हैं। सबका स्वाग देखने लायक होता है पर रूड बॉयज का लीडर स्मोकी घायल होने के कारण वहां पर नहीं होता है। तभी उस सभा पर सनोहा रेंगोकाई का लीडर कोबरा बताते हैं कि हम सबका दुश्मन है कोरियो ग्रुप और कोरियन छांगशांग ग्रुप और उन लोगों को ख़त्म करने का प्लान शेयर करते हुए बोलता है कि उसके लिए हम सबको यूनाइट होना पड़ेगा। उधर कोरियो ग्रुप अपने कसिनो के प्लान के लिए शॉर्ट के कुछ क्षेत्र पर अपना कब्जा जमाना शुरू कर चुका होता है पर व्हाइट रस्कल का लीडर रॉकी कोबरा के प्लान पर इंटरेस्ट नहीं दिखाता है और हम लोगों का गैंग का मोटिव ह्यूमन सेफ्टी है बोलता है। रूड बॉयज के लड़के भी इस बात पर लीडर स्मोकी के साथ डिस्कस करेंगे बोलकर वहां से निकलते हैं। दारुमा इक्का भी वहां से जाते हैं पर ओया हाई स्कूल का लीडर मुरायामा कोबरा के साथ देने के लिए रेडी होता है। और फिर मूवी पर दिखाता है जेल से रिलीज हुआ डाउट गैंग का लीडर रनमारू हायासी सनोहा रेंगोकाई के लड़के दूसरे गैंग से सपोर्ट न मिलने पर खुश नहीं होता है। अमामिया ब्रदर के फ्लैशबैक थ्रू उन लोगों को कोरियो ग्रुप का प्लान पता होता है पर वो लोग कुछ भी नहीं कर पाता है। कोबरा व्हाइट रस्कल के रॉकी को मिलने निकलते हैं। उधर कोरियो ग्रुप कसिनो के सिलसिले पर मीटिंग कर रहा होता है। अब वो लोग पुलिस की मदद से शॉर्ट के गैंग का ठिकाना लगाने का प्लान करते हैं और फिर दिखाई देते हैं वही करप्ट ऑफिसर साइगो और कोरियो ग्रुप कुरासाकी फैमिली का फाइटर गेंजी। फिर पास्ट में दिखाते हैं अमामिया ब्रदर्स कोहाकू को फ्लैश ड्राइव देते हुए और इस फ्लैश ड्राइव के थ्रू कोरियो ग्रुप का प्लान को रोकने को बोलता है और वहां से जाते हैं। इसको मुँह कोहाकू को पूछता है कि क्या तुम कोरियो ग्रुप के अगेंस्ट जा सकता है। रिप्लाई पर कोहाकू बोलता है कि अगर कुछ परिवर्तन करना है तो पहले खुद को परिवर्तन करना पड़ेगा। प्रेजेंट डे में गेंजी और साइगो अमामिया ब्रदर्स को मिलकर यूएसपी के बारे में पूछने लगते हैं पर अमामिया ब्रदर्स कुछ जवाब दिए बिना वहां से जाते हैं। अमामिया ब्रदर्स से मुलाकात करने के लिए आए हुए कोहाकू और इस्कुमो को कोरियो ग्रुप के लड़के अटैक करने लगते हैं। कोहाकू और इस्कुमो उन लड़कों का पिटाई कर रहा होता है और फिर गेंजी आकर कोहाकू के साथ फाइट करने लगते हैं। दोनों ही एक्चुअल पर अच्छा फाइटर होता है। सुकुमो भी बाकी के लड़के से लड़ने लगते हैं। कोहाकू एक बढ़िया सा किक मारकर गेंजी को बिल्डिंग से नीचे गिरा देता है। फिर दोनों अपने बाइक लेकर जाने लगते हैं पर ये क्या, गेंजी समुराई शॉट लेकर उन लोगों के आगे खड़ा हो जाता है और वही शॉट से वार करता है पर लकीली दोनों वहां से बचकर निकल जाता है। उधर व्हाइट रस्कल के लीडर रॉकी कोबरा का मुलाकात नहीं होता है पर रॉकी के एक लड़का कोबरा को डाउट का लीडर रनमारू का प्रिजन से रिलीज हुआ बात कोबरा को बताते हैं। पास्ट पर रनमारू के लीडरशिप पर व्हाइट रस्कल के साथ के झड़प पर ट्रेन स्टेशन पर इवन आम पब्लिक भी बहुत ही इंजोर हुए होते हैं। रनमारू एक पागल फुल ऑफ वायलेंस वाला होता है। इवन पुलिस को देखकर भी वो फाइट जारी रखता है और इसी के चलते वो गिरफ्तार हुआ होता है और उस फाइट के कारण वो ट्रेन स्टेशन भी क्लोज कर दिया होता है। सैनो के लड़के वही यूएसबी के बारे में बात कर रहे होते हैं। तभी दान नाम के लड़के हम शहर को अकेले कोरियो ग्रुप से नहीं बचा पाएंगे बोलता है और फिर दिखाई देते हैं कोरियो ग्रुप का खतरनाक पावरफुल फैमिली। उन लोगों का मेन हेडेक होता है यूएसबी। कात्सुनारू का बॉस योशितात्सु
यूएसबी कोहाकू के साथ होने का बात बताते हैं और कुरियोसाकी को यूएसबी के बारे में पता होने पर भी क्यों नहीं ढूंढ रहे हो बोलकर प्रश्न करता है। अब अपना शहर का अंत होने वाला है बोलकर कोबरा, यामातो और नोबुरू बहुत चिंतित दिखाई देते हैं। फिर नोबुरू बोलता है कि शहर को बचा नहीं पाया तो फिर भी दोस्तों को पक्का बचाएंगे। और फिर दिखाता है जेल पर जेसी नाम के लड़के को दूसरे जेल के लड़के को फाइट पर नॉकआउट करते हुए, और फिर जेसी का रिहाई होता है। डाउट का लीडर रनमारू दारुमा इक्का का लीडर हुयागो को मिलकर साथ काम करने का प्रस्ताव रखता है। जेसी भी जेल से रिलीज होने के बाद अपना प्रिजन गैंग से मिलता है। रनमारू फिर से अपने गैंग के साथ व्हाइट रस्कल गैंग का पिटाई कर देता है। प्रिजन गैंग के लड़के रनमारू से मुलाकात करता है। रनमारू कुछ कॉइन अपनी मुट्ठी पर लेकर अगर किसी ने भी 5 कॉइन हासिल किया तो वो गैंग मेंबर होगा बोलकर थ्रो करता है और लड़के आपस पर लड़ने लगते हैं। कुछ टाइम लड़ने के बाद कुछ डाउट का और प्रिजन गैंग के लड़के खड़ा हो पाता है। जेसी भी वहां आता है। रॉकी को जेसी भी पीट कर आया होता है। रॉकी ने मार खाया हुआ बात यामातो को भी पता चल जाता है। नायोमी अपना भाई तात्सुया को हर पल याद करती रहती है और ये प्लेस भी नहीं रहा तो क्या करेंगे कुछ आइडिया नहीं होता है। कोहाकू और स्कुमो अमाया ब्रदर्स से मिलता है। फुरोनो भी यूएसबी का डिटेल सार्वजनिक करने को रेडी होता है पर कोहाकू में ये नहीं कर सकता, पर तुम दोनों ये कर सकते हो बोलकर यूएसबी दोनों के हाथ में होता है। तभी वहाँ गेंजी आ जाता है और यूएसबी कोहाकू के हाथ से ले आता है और अपने आदमी को देता है। स्कुमो फिर गेंजी के आदमी से यूएसबी ले लेता है और गाड़ी पर भागने लगते हैं। गेंजी गाड़ी के ऊपर छत पर आकर शॉट से हमला करने लगते हैं। फिर हिरोतो सुकुमो से यूएसबी ले लेता है, पर ये क्या, गेंजी हिरोतो के बाइक पर भी सवार होकर हिरोतो से फाइट करने लगते हैं और यूएसबी को हासिल करता है। गेंजी यूएसबी को ब्रेक करने वाला होता है, तभी मसाकी आकर यूएसबी गेंजी के हाथ से चुरा ले लेता है और जाकर यूएसबी कोहाकू को देता है, पर कोहाकू के रनिंग गाड़ी के अंदर गेंजी के लड़के घुसकर कोहाकू से यूएसबी छीनने का कोशिश करता है। फाइट करते करते लगभग कोहाकू गिरने वाला ही होता है। गेंजी भी गाड़ी के अंदर आकर कोहाकू से लड़ने लगते हैं। फुरोनो को भी हिरोतो बचा लेता है। कुरियो ग्रुप का गाड़ी रोड पर उलट पुलट होने लगते हैं। मसाकी भी गाड़ी के अंदर आ जाता है, पर गाड़ी का ब्रेक फेल हुआ होता है और आगे ब्रिज भी क्लोज होता है और मसाकी जैसे तैसे यूएसबी को लैपटॉप पर इंसर्ट करके फाइल ट्रांसफर कर लेता है। गाड़ी ब्रिज से नीचे रिवर पर गिर जाता है। मसाकी और कोहाकू गाड़ी से बाहर छलांग मार लेता है, पर गेंजी गाड़ी के साथ पानी पर गिर जाता है। अब यूएसबी की वजह से कुरियो ग्रुप का प्लान न्यूज़ पर पूरा एक्सपोज हो जाता है। उन लोगों से जुड़ा सब पॉलिटिशियन भी फंसने लगते हैं और कुरियो ग्रुप का बॉस रुइसिन भी अरेस्ट हो जाता है। अब सब खत्म हुआ सोचने लगते हैं, पर ये क्या, सन्नो के लड़के को प्रिजन गैंग के लड़के लोग मारने लगते हैं। प्रिजन गैंग का ब्राउन और अकुने यामातो और नोबुरू से लड़ने लगते हैं और फिर वहाँ पर प्रिजन गैंग के लड़के कार पर आते हैं। वो दोनों वहाँ से जाते हैं। क्लब पर माइटी वॉरियर के बीच प्रिजन गैंग के लड़के भी दिखाई देते हैं और फिर जेसी और माइटी वॉरियर के लीडर आइस भी आमने सामने होता है और वो दोनों एक्चुअल पर पुराने दोस्त होते हैं। जेसी के रिहाई से सब खुश होता है। जेसी और उसके साथ आया हुआ लड़का फो एक अच्छा दोस्त होता है। फो गरीब बच्चों को मदद करने वाला होता है और उन बच्चों को बचाने के लिए दूसरे के साथ फाइट करने के कारण वो जेल गया होता है और वही जेल पर फो और जेसी का मुलाकात हुआ होता है। कोबरा फिर रॉकी को मिलने जाता है और रनमारू के बारे में पूछने लगते हैं और अगर शॉर्ट के प्लान पर अग्री हो हेल्प करूंगा बोलता है, पर रॉकी कोबरा का प्रपोजल ठुकरा देता है क्योंकि गैंग का सिद्धांत खुद का लड़ाई खुद ही लड़ना चाहिए होता है। कोबरा वहां से जाने से आगे अगर फ्यूचर में मेरी ज़रूरत हो तो मुझे याद करना बोलकर जाते हैं। उधर रनमारू अपने लड़के व्हाइट रस्कल का काम तमाम करने का आदेश देता है और बाद में शॉर्ट का बोलता है। डाउट और प्रिजन गैंग व्हाइट रस्कल से लड़ने के लिए रेडी होता है।
रॉकी और व्हाइट रस्कल भी रेडी होता है और दो गैंग आमने सामने होता है। व्हाइट रस्कल के साथ सिर्फ डाउट नहीं, दूसरा गैंग भी होता है बोलकर कोबरा को इन्फॉर्मेशन मिल जाता है। कोबरा अपने गैंग को रॉकी शॉर्ट प्लान में ना होने का मेन रीजन शॉर्ट को बचाने के लिए है बोलता है। पर सेनो का कुछ लड़के व्हाइट रस्कल को हेल्प करने को रेडी नहीं होता है। ओया हाई स्कूल का लीडर मुरायामा भी दारुमा इका का लीडर ह्यूगो से मिलता है और चैलेंज करता है कि अगर मैं तुम्हें फाइट पर हरा दूं तो क्या तुम शॉर्ट के प्लान पर अग्री करोगे। और फिर दोनों पे फाइट हो जाता है। उधर रनमारू वर्सेस व्हाइट रस्कल भी गैंग फाइट स्टार्ट हो जाता है, पर व्हाइट रस्कल के लड़के कुछ देर के बाद पीटने लगते हैं। माइटी वॉरियर्स भी फाइट का मजा आराम से ले रहा होता है। रनमारू और रॉकी का 1-on-1 फाइट होता है, पर रॉकी को रनमारू अच्छा पिटाई कर देता है, यानी कि व्हाइट रस्कल का अंत लगभग तय है और घायल रॉकी को रनमारू का लड़के चारों ओर से घेर लेता है। और उसी टाइम पर फुल स्वैग पर आ जाता है बाइकर गैंग सनोआ रेंगोकाई, बट नॉट विथ फुल गैंग पावर। कोबरा घायल रॉकी को जमीन से उठा लेता है और रॉकी कोबरा को रनमारू मेरा है बोलता है और फिर हो जाता है फाइट। यामातू और प्रिजन गैंग का ब्राउन का भी सिंगल फाइट होने लगते हैं। कोबरा और जेसी भी 1-on-1 लड़ने लगते हैं और अचानक वहां पर आ जाता है ट्रक पर ओया हाई स्कूल के लड़के। मुरायामा और गैंग भी पागलों की तरह फाइट करने लगते हैं। रूट बॉयज के लड़के भी वहां पर आ जाता है और लड़ने लगते हैं और पूरा निंजा स्टाइल पर मारने लगते हैं। और बाद में दारुमा इका भी वहां पर आ जाता है, वो भी फुल यूनिक स्टाइल में। इसका मतलब मुरायामा ने हुगा को फाइट में हरा दिया होता है। इसका मतलब शॉर्ट गैंग कंप्लीट। जस्सी वर्सेस कोबरा, यामातू वर्सेस ब्राउन और नोबुरू वर्सेस फो का भी खतरनाक फाइट चल रहा होता है। शॉर्ट गैंग वर्सेस रनमारू गैंग का खतरनाक फाइट हो रहा होता है। जेसी को शॉर्ट के लड़के घेर लेता है, पर ये क्या, तभी माइटी वॉरियर्स भी फाइट पर इन्वॉल्व हो जाता है और शॉर्ट के अगेंस्ट लड़ने लगते हैं। फो नोबुरू को गिरा देता है, रनमारू रॉकी को और जेसी कोबरा को, पर कोबरा खड़ा हो जाता है और मैं रॉकी के लिए नहीं हार सकता बोलता है। रॉकी भी खड़ा हो जाता है। रॉकी पंच के ऊपर पंच खाने लगते हैं, फिर भी स्टिल खड़ा होता है और आखिर में रनमारू को मारकर नॉकआउट कर देता है। उधर कोहाकू और स्कुमो तात्सुया का सिस्टर नायोमी से मिलता है और नायोमी कोहाकू को लड़के फाइट के लिए गया है बोलती है। कोहाकू अपने जेब से बाइक का चाबी निकालकर अपने दोस्त तात्सुया को फोटो को प्रणाम करता है। उधर फाइट पर शॉट रनमारू के ऊपर भारी पड़ने लगते हैं। तभी कोरियो ग्रुप के रियो माइटी वॉरियर के आइस को फोन करता है और आइस जेसी को अब हमारा फाइट खत्म हुआ बोलकर वहां से हटने लगते हैं। तभी वहां पर ब्लैक कार पर आ जाता है कोरियो ग्रुप के लड़के और गाड़ी से निकलते हैं योशितात्सु और रनमारू को पूछने लगते हैं, क्या तूने ये फाइट स्टार्ट किया। रनमारू भी हाँ बोल देता है और योशितात्सु रनमारू को मारने लगते हैं। तभी कोबरा उसको रोकने को बोलता है। योशितात्सु फिर बोलता है कि शॉर्ट का सब मरेगा, वो भी मुगेन का तात्सुया जैसे, मतलब तात्सुया को कोरियो ग्रुप ने ही मारा हुआ होता है और तुम लोग मरने से हम लोगों को कुछ फर्क नहीं पड़ेगा भी बोल देता है। कोबरा गुस्से में आकर योशितात्सु को एक लात मार देता है, यानी कि शॉर्ट वर्सेस कोरियो ग्रुप का महायुद्ध कंफर्म। क्रेडिट सीन पर कोरियो ग्रुप का बॉस रुइसिन भी जेल से रिहाई होते हुए दिखाई देते हैं और इसी के साथ मूवी का एंड होता है। पार्ट 4 पर इस मूवी के स्टोरी का आखिरी कंटिन्यूशन पार्ट है, जो हम लोग मूवी के अंतिम लड़ाई या फाइनल मिशन भी बोल सकते हैं। तो चलिए देखते हैं आगे का भाग। मूवी के स्टार्टिंग में कोबरा को कुरियोसाकी के लड़के बांधकर मार रहे होते हैं और उसके मुंह में कंक्रीट डालने वाले होते हैं और मूवी में दिखाता है कोरियो ग्रुप के बैकग्राउंड के बारे में। कोरियो ग्रुप 9 परिवार से बना हुआ होता है, जिसको ना तो कोई पुलिस ना तो कोई शक्ति ही नियंत्रण कर पाता था। पहले के भाग पर कोरियो ग्रुप का काला करतूत एक USB के थ्रू एक्सपोज किया होता है, जिसके कारण कोरियो ग्रुप के प्रेसिडेंट रुइसिन को अरेस्ट किया होता है।
अब तो कसिनो का काम रुक ही गया होगा सोचने पर ये क्या रुइसिन कुछ ही दिन के बाद ही रिहाई हो जाता है। अब मूवी में फिर से दिखाता है हाई एंड लो द एंड ऑफ स्काई के एंडिंग पार्ट पर, जहां पर कुरियो ग्रुप का युसुतात्सु को कोबरा एक किक मारते हुए ये देखकर युसुतात्सु का लड़के आवेश पर आ जाता है, पर वो अपने लड़के को रोक लेता है और कोबरा का डेयरिंग का प्रशंसा करते हैं। फिर युसुतात्सु अब होगा महायुद्ध बोलकर कोबरा को एक फ्लाइंग किक मारता है। ठीक उसी टाइम कुरियो ग्रुप का स्नाइपर अमामिया ब्रदर्स का हिरोतो को शूट करता है। दारुमा इक्का का अड्डे को भी तहस नहस कर देता है। व्हाइट रस्कल का क्लब हेवन को भी कुरियो ग्रुप खरीद लेता है। स्नाइपर के शूट किया हुआ बुलेट एक्चुअल पर करप्ट पुलिस साइगो ने अपने ऊपर लिया होता है। अब साइगो सुधर चुका होता है और बोलता है कि अब कुरियो ग्रुप किसी को बख्शने के मूड पर नहीं है। सैनो का दान कोबरा को ब्लेम करते हुए तेरे कारण हमारे गैंग खतरे में है और अब हम सैनो रेंगोकाई गैंग छोड़ रहे हैं बोलते हैं। कुरियो का कुछ लड़के सैनो के ऊपर हमला कर देता है, पर यामातो कुरियो के लड़के को धूल चटा देता है। फिर कोबरा अपने गैंग मेंबर को बचाने के लिए अकेले ही दारुमा इक्का के ऊपर हमला करने वाला कुरियो के लड़के से फाइट करने लगते हैं, पर इस टाइम कोबरा बहुत ही बुरी तरह मार खाते हैं। साइगो बहुत आगे एक इलाका पर ड्रग बनाने का फैक्ट्री होने के बाद शेयर करता है और उस फैक्ट्री में बहुत सारा एक्सपेंसिव और इम्पोर्टेंट ड्रग बनाया करता था, पर वो ड्रग रेगुलर और ज्यादा मात्रा में खाने से आदमी का 1 साल में ही मृत्यु भी होने का बात पता चलता है। इसीलिए फैक्ट्री बंद हो जाता है और फैक्ट्री का पॉइजनस केमिकल एनवायरनमेंट पर फैलने लगते हैं और इवन ड्रिंकिंग वाटर में भी मिक्स हो जाता है। पर कुरियो ग्रुप पुलिस के हेल्प से इस बात को छिपा देता है। वो इलाका और कई नहीं शॉर्ट का इलाका होता है। रूड बॉयज के नेमलेस शहर पर हुआ पॉइजनस मटेरियल को टुकड़े टुकड़े किया होता है और वही पॉइजनस मटेरियल को छुपाने के लिए कुरियो ग्रुप ने ब्लास्ट किया होता है। साइगो बाबा हाजी में जो एक एक्स पुलिस ऑफिसर होता है उसकी फोटो दिखाते हुए उसके साथ कुरियो ग्रुप का कसिनो का प्लान का प्रमाण होने का बात करते हैं और अभी हाजी में वही नेमलेस शहर पर होने का बात भी बताते हैं। अगर वो प्रमाण हमारे हाथ पर आ गया तो कुरियो ग्रुप बहुत ही बुरी तरह फंस भी सकते हैं बोलता है। तभी वहाँ पर कुरियो ग्रुप का लड़के वहाँ पर आ जाते हैं। कोहाकू, स्कुमो, अमामिया ब्रदर्स उन लड़के से लड़ने लगते हैं। वो 4 कुरियो ग्रुप के लड़के को धूल चटा देता है और फिर वहाँ आ जाते हैं गेंजी शॉट के साथ। वो 4 वहाँ से भागने लगते हैं, फिर भी फाइट कंटिन्यू चलता है। बाद में लंबे फाइट के बाद वो 4 कुरियो के लड़के को नॉकआउट कर देता है। रूड बॉयज के लड़के कसिनो प्रोजेक्ट शॉट के एरिया पर बनने का खबर रेडियो पर सुन रहा होता है और अचानक नेमलेस बस्ती पर बिना आईडी रहने वाले लोगों को बस्ती से हटाने का गवर्नमेंट अनाउंसमेंट करता है। कुरियो ग्रुप नेमलेस बस्ती को तहस नहस कर रहा होता है और लोगों को वहां से भगा रहा होता है। उधर कोहाकू और स्कुमो साइगो ने कहे हिसाब से इन्वेस्टिगेशन करना शुरू कर देता है। अमामिया ब्रदर्स भी एक्स ऑफिसर बाबा को ढूंढने में लग जाते हैं, पर उसके रूम पर कोई नहीं होता है। स्कुमो कोहाकू को कोबरा का गायब होने का बात बताते हैं और फिर दिखाई देते हैं हाथ बंदे मार खाते हुए कोबरा। कुरियो का कुरोसाकी भी वहाँ पर आ जाते हैं और कोबरा को क्या हम लोगों के लिए काम करेगा पूछता है, पर कोबरा रिजेक्ट कर देता है। कुरोसाकी वहाँ से जाते हैं। फिर कोबरा अपना अतीत को याद करने लगते हैं। शहर को बचाने के लिए अपने दोस्तों से मिलकर बहुत सारे फाइट किए होते हैं। तभी कुरियो के लड़के कोबरा के मुंह पर सीमेंट डालने लगते हैं। चनो के लड़के भी कुरियो से मार खाया होता है। ओया हाई स्कूल भी तहस नहस हो चुका होता है। व्हाइट रस्कल का क्लब भी तोड़ फोड़ कर दिया होता है और दारुमा इक्का का हालत भी वैसे ही होता है। यामातो और नोबरू भी कोबरा को ढूंढने लगते हैं। कोबरा के मुंह पर सीमेंट भरने ही वाले होते हैं। तभी कोहाकू और स्कुमो वहां पर आकर रोक लेता है और कोबरा को बचा लेता है, पर कोबरा उन लोगों को स्मोकी का जान खतरे में है होने का बात बताते हैं। उधर स्मोकी अभी तक घायल होता है और अपने दोस्तों को इस जगह को जल्द से जल्द खाली करने का सुझाव देते हैं और अपना ड्रीम को नए प्लेस पर ढूंढने को बोलता है। नेम प्लेस पर अभी भी कुछ बस्ती वाले छुप छुप कर रह रहे होते हैं और दिखाई देते हैं कुरियो का लेमुरा, उसके लड़के
डोजर से बस्ती को तोड़ने लगते हैं। स्मोकी बचे हुए बस्ती वालों को वहां से भगा देता है, पर वो खुद वहां पर रहने का निर्णय करता है। स्मोकी का कुरियो के निकाइडो से मुलाकात होता है और पूछने लगते हैं कि दूसरे को मारने का फीलिंग कैसा होता है। रिप्लाई पर निकाइडो उतना भी बुरा नहीं होता है बोलता है और कुरियो के लड़के स्मोकी को अटैक कर देता है। स्मोकी अपने पास्ट को याद करते हुए मैंने अपने जीवन अच्छी तरह जिया बोलता है। कुछ देर बाद वहाँ पर कोहाकू, कोबरा और लड़के वहाँ पर आ जाते हैं, पर स्मोकी मर चुका होता है। कैसीनो का बात न्यूज पर दिखाने लगते हैं और नेमलेस बस्ती का ब्लास्ट का खबर भी दिखाने लगते हैं। उधर कोरियो ग्रुप का रुसीन अचानक बेहोश हो जाता है। लड़के स्मोकी का फ्यूनरल कर देता है। ताकेशी स्मोकी का कभी भी हार नहीं मानने वाला और अपने परिवार को चोट देने वाले को कभी भी नहीं भूलने वाला बात याद करता है। कोबरा रोते हुए अब हम सिर्फ हाथ से नहीं लड़ सकते हैं बोलकर कोहाकू को कुरियो को कैसे खत्म करे बोलकर पूछता है। अभी बाकी 3 लीडर भी फिर से यूनाइट होकर लड़ने का फैसला करता है। कोबरा कोहाकू को पहले तुमने मुझे बचाया था, अब मैं खुद अपने लाइफ गर्व के साथ जीऊंगा और कुरियो ग्रुप का काला चिट्ठा का पर्दाफाश कर दूंगा बोलता है। सनो रेनगोकाई को छोड़ के गए हुए लड़के फिर से कोबरा को ज्वाइन करते हैं। व्हाइट रस्कल और मोरेयामा भी वहां आ जाते हैं और दारुमा इका भी, और फिर से शॉर्ट, मुगेन, अमामिया ब्रदर्स एक हो जाते हैं और सबका एक लक्ष्य होता है कुरियो का अंत। अगर हम लोग पॉइजनस केमिकल के बारे में एक्सपोज कर दे तो कुरियो ग्रुप को खत्म कर सकते हैं, कोहाकू बताते हैं, पर इसके लिए एक्स ऑफिसर बाबा का बयान और प्रूफ का जरूरत है बोलता है। एक्स ऑफिसर बाबा कहाँ पर है रूट बॉयज के लड़के को पता होता है। एक्चुअल पर स्मोकी भी वही प्रदूषण का शिकार हुआ होता है और उसी बस्ती का एक छोटी लड़की एरी भी, जिसको कुरियो अपहरण करता है। कोहाकू, स्कुमो और सैनो के लड़के को अपहरण हुए लोगों को हेल्प करने का बोलते हैं और खुद अमामिया ब्रदर्स के साथ बाबा को ढूंढने का निर्णय करता है और बाकी शॉर्ट का लड़के कुरियो के साथ लड़ने का प्लान करते हैं। अब ये होने वाला है फाइनल फाइट। उसके बाद सब अपने अपने प्लान पर लग जाते हैं, पर जाने से आगे सब लीडर अपने अपने गैंग के लड़के को कुछ मोटिवेशन वाला बात शेयर करके मोटिवेट करते हैं। उधर कैसीनो ओपनिंग के लिए प्रेस मीट हो रहा होता है और साइगो भी वहां पर पहुंच जाते हैं। कोरियो ग्रुप का प्रेसिडेंट रुईसिन का अवस्था नाजुक होता है और नेक्स्ट प्रेसिडेंट अब कौन होगा बोलकर डिस्कशन होने लगते हैं। एक्चुअल पर रुईसिन कुरोसाकी का पिता होता है और कुरोसाकी को अगर इसी तरह से चला तो कुरियो ग्रुप का अंत तय है बोलकर बताया होता है। कुरियो ग्रुप के लड़के नेमलेस के लोगों को कैद कर रखा हुआ होता है। कोबरा, स्कुमो और लाला वहां पर पहुंच जाते हैं। लाला बिल्डिंग के अंदर जाती है। भीतर लड़के एरिक को ढूंढने लगते हैं और एक्स ऑफिसर बाबा से मिलता है। बाबा को रखे हुए सेल पर कोहाकू, अमामिया ब्रदर्स और रूट बॉयज पहुंच जाते हैं और कुरियो के लड़के को मारने लगते हैं। बाबा डर के मारे वहां से भागने लगते हैं, पर रूट बॉयज के जे उसके पीछे जाते हैं और बाबा को पकड़ लेता है और प्रूफ के पेपर के बारे में पूछताछ करते हैं। बाबा नेमलेस बस्ती के अंडरग्राउंड पर छुपे हुए लैब के बारे में बताते हैं और वही लैब के अंदर प्रूफ मिलेगा बताते हैं और बस्ती जल्द ही खत्म होने वाले होते हैं। और फिर दिखाई देते हैं गेंजी। अमामिया ब्रदर्स गेंजी को रोकने का निर्णय करते हैं और बाकी को अपने अपने काम करने को बोलते हैं। नेमलेस बस्ती के बाहर कुरियो के लड़के तैनात होते हैं, पर ओया हाई स्कूल के ट्रक आकर बस्ती का बंद गेट को तोड़ देता है। कोबरा और रूट बॉयज भी बस्ती के अंदर जाते हैं। ओया और व्हाइट रस्कल के लड़के कुरियो के लड़के से लड़ने लगते हैं। उधर गेंजी और अमामिया ब्रदर्स का भी खतरनाक फाइट चल रहा होता है। सैनो और रूट बॉयज के लड़के अंडरग्राउंड लैब पर पहुंच जाते हैं, पर वहां भी कुरियो का लड़के से फाइट स्टार्ट हो जाता है। स्कुमो और बाकी लड़के बस्ती पर विस्फोट के लिए रखे बम ढूंढने लगते हैं। छोटी बच्ची एरी स्मोकी के ग्रे पर पहुंच जाती है और कोबरा उसे मिलती है। उधर गेंजी पंच पर पंच खाने पर भी नॉकआउट नहीं होता है। बाद में मसाकी उसके पेट पर चेन कस देता है और हिरोतो हाथ पर, और फिर उसको मारने लगते हैं। गेंजी का शॉट भी तोड़ देता है और मसाकी के सुपर किक से गेंजी फाइनली नॉकआउट हो जाते हैं। कैसीनो प्रेस मीट पर नेमलेस बस्ती का ब्लास्ट शुरू होने ही वाला होता है, पर लकीली
सुकुमो और लड़के बम रखे हुए प्लेस को ढूंढ लेता है और बम का वायर काटने को रेडी होता है। उधर रूट बॉयज का लड़के को भी टॉप सीक्रेट फाइल मिल जाता है। बम ब्लास्ट के लिए बस 30 सेकेंड ही बाकी होते हैं, पर बम में 5 वायर लगा हुआ होता है जो शॉट को रिप्रेजेंट करता था। प्रेस मीट पर बम का बटन प्रेस कर देता है और बम ब्लास्ट हो जाता है। रूट बॉयज के टाकेसी भी बम से घायल हो जाते हैं। बाकी के लड़के को बाहर जाने को बोलते हैं। अमामिया ब्रदर्स भी बस्ती पर पहुंच जाते हैं। रूट बॉयज उन लोगों को टॉप सीक्रेट फाइल देता है। अब नेक्स्ट ब्लास्ट का टर्न होता है। कोहाकू के साथ बाबा, अमामिया ब्रदर्स के साथ प्रूफ और कोबरा के साथ एरी, उन लोगों ने ज्यादा से ज्यादा प्रूफ कलेक्ट कर चुके होते हैं, पर आगे से कुरियो ग्रुप के लड़के वहां भी आ जाते हैं। दारुमा इका के लड़के फाइट के लिए आगे बढ़ने लगते हैं। सेकेंड बम ब्लास्ट करने के ठीक टाइम पर दारुमा इका के लड़के आसमान पर कलरफुल क्रैकर ब्लास्ट कर देता है, जो प्रेस मीट के स्क्रीन पर भी टेलीकास्ट होता है। और ठीक वही टाइम कोहाकू और अमामिया ब्रदर्स एक्स ऑफिसर बाबा को लेकर प्रेस मीट के अंदर घुस जाते हैं। ऑफिसर साइगो भी अपने आदमी को लेकर वहां आ जाते हैं और कैसीनो बनाने का मेन रीजन कुरियो ग्रुप अपना काला करतूत छिपाने के लिए बोलते हैं। अब रिपोर्टर्स के सबके कैमरा एक्स ऑफिसर बाबा की तरफ होता है। बाबा प्रमाण के साथ आगे बढ़ने लगते हैं। कुछ कुरियो ग्रुप भागने ही वाले होते हैं, पर कोबरा रोक लेता है और अब सब खत्म बोलता है। उधर प्रेस मीट पर बाबा कुरियो ग्रुप का नेमलेस पर किया हुआ काला करतूत का पर्दाफाश कर देता है। एरी भी अपने बयान देती है। प्रदूषण के कारण बहुत जन बीमारी होने का बात बताती है। उधर कुरोसाकी कोबरा को इस बार हम लोग हार गया बोलकर वहां से जाते हैं। प्रमाण और एरी के बयान से करप्ट मिनिस्टर भी अरेस्ट हो जाते हैं और बाकी के कुरियो का मेंबर्स भी। टाकेसी अभी भी जिंदा होता है, उसको दोस्त लोग बचा लेता है और फाइनली कुरियो के प्रेसिडेंट रुइसिन को पुलिस फुल प्रूफ के साथ अरेस्ट कर लेता है। इस बार नॉट ओनली शॉट बट मुगेन, अमामिया ब्रदर्स भी शहर और दोस्तों को बचाने के साथ पर फाइट किया होता है। क्रेडिट सीन पर मनायामा कोबरा को एक बाइक खरीदने के लिए पसंद है बोलता है और कोबरा तुम्हारे पास लाइसेंस है पूछता है और मरैया बाद में मिलूंगा बोलकर अपने रास्ते जाते हैं। पर चिहारू उसको रोककर बाइक के लाइसेंस मिलने के बाद गैंग पर आने का प्रस्ताव देता है और मुरैयामा भी राजी हो जाते हैं। व्हाइट रस्कल ने भी अपना न्यू क्लब का निर्माण किया होता है। दारुमा इका भी फायरवर्क के साथ खुश होता है। रूट बॉयज स्मोकी के ग्रेप के पास खड़ा होकर अपना मोटो फॉलो करने का बात करते हैं और इसी के साथ मूवी का द एंड होता है। और वीडियो को अच्छा लगा है तो प्लीज अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और लाइक भी करें और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। आज के लिए इतना ही, मिलती हूँ अगले नेक्स्ट वीडियो पे। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, सायनारा।